गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ सरस्वती एवं हमारे भारत देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने हमारा गौरव किया शिक्षक दिन के रूप में, उनके स्मृति को अभिवादन करते हुए मैं अपने कुछ चंद शब्द आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। गुरु कौन होता है? केवल शिक्षक यही गुरु नहीं है। गुरु की संवेदना संभव इतना अल्प नहीं है जो हमें कुछ ज्ञान देता है, जो हमें सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है, जो हमें कर्तव्य के प्रति सजग करता है, वे हमारे गुरु होते हैं। आज मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 8 वर्ष के पश्चात भी मुझे इस मेरे विद्यालय में आने का सुनहरा अवसर यहाँ पर मिला। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 8 वर्ष के पश्चात भी इस विद्यालय के प्रति मेरा लगाव कुछ भी कम नहीं हुआ है। जब मैं चिंतन करता हूँ तो वही मेरे सारे साथी मेरे सामने आ जाते हैं। विशेष रूप से इस संस्था के सम्माननीय सचिव रामेश्वर जी कासट सर, इनका हंसमुख चेहरा मेरे सामने आता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी विद्यालय में हूं। मैं आज शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में, जिसे मैंने अपना गुरु भी माना है, मैंने कहा गुरु केवल शिक्षक होता है, ऐसा नहीं है। वास्तव में आज के जो सम्माननीय अध्यक्ष है इस संस्था के, सम्माननीय सचिव है, वो एक समय गुरुजी थे। 72-73 वर्ष की बात है जब मैं और वो दोनों एक साथ में काम करते थे। तब मैंने कुछ अनुभव किया कि शिक्षक कैसा हो, और उसी दिन से मैंने उनको अपना गुरु मान लिया। बहुत ही छोटी स्कूल थी, 4-5 कक्षाएं थी। घाशीराम बाबा मठ में विद्यालय बनता था। विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं था। सर को पता है हमारा वेतन कितना था, 100 रुपए में प्रति माह, और वो भी कभी मिलता, कभी 1 महीने से, कभी 2 महीने से, लेकिन हम बहुत खुश थे। खुश रहने का जो एक अवसर सर ने हमें दिया था, मैंने देखा। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, वास्तविकता आपके सामने ला रहा हूं कि परीक्षा के बाद उस समय कंप्यूटर नहीं थे, जेरॉक्स मशीन नहीं थे, साइक्लोस्टाइप करना पड़ता था। रात रात जग कर सर परीक्षा विभाग का काम करते थे, हाथ पूरे गंदे, लेकिन रात दिन भर अध्यापन करना, रात में परीक्षा विभाग का काम करना। मुझे वो दिन याद है जब विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था तो सबसे आगे सर रहते। एक घटना ऐसी हुई कि एक नाटिका बिठाई गई और उस नाटिका में काम करने वाली एक छात्रा अचानक बीमार हो गई। अब क्या करें? उस छात्रा का काम सर ने किया। ऐसा शिक्षक होना चाहिए। सहल विभाग हो, जहां कम वहां हम, इस प्रकार की भावना सर की थी, रामेश्वर जी साहब की थी। शिक्षक वही आदर्श शिक्षक हो सकता है, वही अच्छा शिक्षक हो सकता है जिसका अभिभावकों से ज्यादा संपर्क हो सकता है। हमारे कक्षा में 40 छात्र हैं। 40 छात्रों का पूरा नाम हमें पता होना चाहिए, उनके परिवार की हमें जानकारी होनी चाहिए, उनके आर्थिक स्थिति के बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए। उस छात्र की यदि पूरी मालूमात हम रख सकते हैं तो हम अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। सर के बारे में मैं जरूर कहूंगा, जितने केवल उसी कक्षा के नहीं, विद्यालय में जितने भी छात्र थे उनके सारे अभिभावकों से सर का सीधा संपर्क था। मैं नया नया आया था, मुझे कुछ पता नहीं था। एक विद्यार्थी को, छात्राओं को मैंने एक छड़ी लगवा दी और घर जाकर उसने कह दिया कि सर ने मुझे 5-6 छड़ी मार दी। जब उनका बुलावा आया तो मैं तो घबरा गया, अब मेरी नौकरी चली गई। मैंने सर से कहा सर ऐसी ऐसी बात हो गई, सर मुझे चिंता नहीं करनी है। कुछ चिंता मत करो,
मालूम है दूसरे दिन क्या हुआ? जादू की छड़ी सर ने क्या घुमाई, उन सारी छात्राओं की ट्यूशन मेरे पास आ गई। मुझे समझ में नहीं आया कैसा हो गया, और मैंने उसी दिन से निश्चित कर लिया कि यदि हमारा अभिभावकों से संपर्क रहता है तो कोई समस्या हमारे सामने नहीं आती। इसीलिए मैं आज सर को गुरु मानता हूँ, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में मेरे गुरु का सम्मान करने का सौभाग्य मुझे यहाँ पर प्राप्त हुआ है। मैं उन्हें प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे सम्मान का स्वीकार कीजिए। त्यांचा गुरुचा म्हणजे डॉक्टर सचिन नायडूंचा सत्कार